आज सिक्किम में हमारा तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं जुलुक की तरफ। गैंगटॉक से लगभग 90 किलोमीटर्स दूर। सफ़र 5 से 6 घंटे का है एंड वी विल बी पासिंग थ्रू some amazing landscapes at breathtaking altitudes steeped in stories, beliefs and history. सबसे पहले हम रुकने वाले हैं नाथुला पास पर। नाथुला और जोलुक दोनों के लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है और नाथुला मंडे और ट्यूसडे को छोड़कर बाकी सब दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। ये है चिप्सू, एक छोटी सी जगह। एक गर्म चाय और पहाड़ों की हल्की ठंड के बीच एक छोटी सी ब्रेक। नाथुला की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। यहाँ ऑल्टीट्यूड के साथ साथ मौसम भी पल पल बदलता है। कभी धूप, कभी फॉग और कभी सिर्फ बादलों के बीच से निकलता एक रास्ता। लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद हम नाथुला पहुंच गए। जैसे ही हम उतरे, तेज स्नोफॉल शुरू हो गई। ठंडी हवा, ऑक्सीजन की कमी, सब महसूस हो रहा था। पर उन सब के बीच एक अलग ही एहसास था, गर्व का, अपने भारतीय होने का। हमारी सेना के साथ देश के इस अंतिम मोड़ पर खड़े होकर ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो शब्दों में तो बताई नहीं जा सकती। नाथुला के आगे अब हम चाइना बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ लैंडस्केप बहुत अलग है, जैसे आपको लाहौल स्पीति या लद्दाख में देखने को मिलता है। नाथुला से थोड़ी दूर पर ये है बाबा हरभजन का नया मंदिर, पर यहाँ हम आज नहीं रुकेंगे। पर ये महादेव की मूर्ति के पास रुकना तो बनता है। कितने मैग्निफिसेंट एंड रॉयल लग रहे हैं महादेव, इन पहाड़ों के बीच, जैसे कि कैलाश पर ही बैठे हों। थोड़ी दूर और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं कुपूप। ये चाइना बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है। In olden times, it was a major trade center on the Silk Route. और कुपूप के पास एक बहुत सुंदर लेक है, which is also known as the Elephant Lake. And if you look closely, it actually looks like an elephant from above. We are now back on our way to Zuluk. मौसम आज पूरे रास्ते क्लाउडी हो रखा है और बाहर काफी ठंड है। We are traveling at a height of 10,000 to 12,000 feet. On a clear day, इस पूरे रास्ते से कंचनजंगा साफ नजर आता है। सोचकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। ज़ुलुक पहुंचने से ठीक पहले you come across these exciting, thrilling 36 hairpin bends. सदियों पहले ये उसी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था जो चीन को भारत और बाकी दुनिया से जोड़ती थी।
Zuluk has also been a part of that glorious history, and today I'm standing on that very land. जुलुक 9,400 फीट के ऊपर एक छोटा सा गांव है। रहने के लिए यहाँ होम स्टेज मिल जाएंगे। हम ऐसे ही एक होम स्टे में रुके हैं आज। एंड ट्रस्ट मी, इनकी हॉस्पिटैलिटी और खाना सिर्फ पेट नहीं, आपका दिल भी भर सकती हैं। अगले दिन एक गहरी नींद के बाद we wake up to a bright and fresh morning at Zuluk. Today, we will be heading back to Gangtok, and we will also be stopping at all the places en route that we skipped yesterday. आज इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है। शूट्स भी तो करनी है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा। एक दिन और रुक जाते तो इस जगह को थोड़ा और अच्छे से देख लेते। बट मैं यहाँ फिर आऊंगी। वापसी के रास्ते पर हम सबसे पहले रुके हैं नाथांग वैली में। ये ऑलमोस्ट 12,000 फीट पर बहुत ही छोटा और सुंदर सा गांव है। बादलों के बीच ऐसा लगता है कि कोई ड्रीमलैंड हो। कुछ 100 या 200 घर होंगे बस यहाँ पर यहाँ की मॉनेस्ट्री और स्तूपास आपको दूर से अपने पास बुला लेंगे। They have even made a small replica of Dalai Lama's Potala Palace in Lhasa. छोटा सा है पर बहुत मेहनत के साथ इतनी ऊंचाई पर बनाया है इन लोगों ने। कैसे बनाया होगा? Our next stop is something that I have been really waiting since yesterday. Mandir of the legendary Baba Harbhajan Singh, who is believed to be guarding the Indo-China borders till this day, even after his death in 1968. उनके बंकर में उनका पर्सनल सामान ऐसे रखा है जैसे बाबा आज भी जीवित और ड्यूटी पर हों। ऐसा कहा जाता है कि बाबा एक हादसे में अपने मौत के बाद भी एक फौजी की ड्यूटी करते रहे हैं और बहुत बार तो यहाँ पर तैनात फौजियों को कोई भी खतरा होने से पहले ही बाबा अलर्ट कर देते हैं। शायद इसीलिए उनको भारत और चीन की सेना दोनों बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ
मानती हैं। Our last stop today is at the Changu Lake. Locals इसे सोंगमो लेक भी कहते हैं। This is again such a beautiful lake, guys. The water is so clear. It's almost turquoise in color. और locals के लिए ये लेक काफी religious importance रखता है। टूरिस्ट के लिए तो ये हेवन है। सर्दियों में ये लेक पूरी तरह से जम जाती है और आप इस पर चल भी सकते हैं। देखते ही देखते आज का दिन यहीं खत्म होता है। कल एक नया पड़ाव नॉर्थ सिक्किम की ओर। आज सिक्किम में हमारा 5वां दिन है और हम जा रहे हैं लाचेन, जो कि नॉर्थ सिक्किम में है। It is going to be quite adventurous and we are going to stop at some very beautiful places on the way. This is 7 Steps Waterfall. यहाँ पानी पहाड़ों से इस तरह गिरता है कि ये एक के बाद एक 7 वाटरफॉल्स नेचुरली बन जाते हैं। कुदरत का ये एक बहुत अद्भुत करिश्मा देखने के लिए यहाँ रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम मंगन में रुकते हैं। यहाँ टीस्टा लुक्स टेरिफाइंग yet beautiful. Today she is calm. 2023 में जब बाढ़ आई थी, ये वही टीस्टा है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी। ये है दावा और सोनम, जो आज हमारे साथ लाचेन जा रहे हैं। As you travel through North Sikkim, you gain elevation very rapidly. और elevation के साथ साथ ये पहाड़ और भी खूबसूरत होने लगते हैं। हमें पहुंचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आज तो मैंने सोच लिया था, पूरे रास्ते में रुकते रुकाते ये पहाड़, ये फूल, ये नज़ारे, ये हवाएं, इनको अपने अंदर समाते हुए चलूंगी। जहां मन किया गाड़ी रोक ली, अनजान लोग मिले तो उनसे बात कर ली। After all, this is what is travel all about.
वक्त तो हमेशा इस नदी की तरह बहते रहेगा, पर ये जो लम्हे हैं वो हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में रुके ही रहेंगे। वाओ! यहाँ ये क्या है? इतना सुंदर वॉटरफॉल! इसे नागा वॉटरफॉल भी कहते हैं। शाम हो चुकी है, पर आई रियली कांट अफोर्ड टू मिस दिस वन। सच में, आपको सिक्किम के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ चौंका देने वाला ज़रूर मिलेगा। इतनी सुंदर है ये जगह, और यहाँ के लोग दे टेक प्राइड इन कीपिंग इट क्लीन। It was almost 6:30 in the evening when we reached चुंगथांग। यहाँ सिक्किम पुलिस का चेक पॉइंट है, जहाँ नॉर्थ सिक्किम का परमिट चेक होता है। यहाँ से एक रास्ता जाता है लाचुंग की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है टुवर्ड्स लाचेन, जिस पर हम चलने वाले हैं। रात हो चुकी है, बाहर बारिश भी हो रही है। रास्ता खराब है। हर साल यहाँ या तो बारिश या स्नोफॉल की वजह से रोड्स की कंडीशन काफ़ी खराब हो जाती है। पर हमारी सेना और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर they take a lot of efforts behind the scenes to keep these roads open and safe so that people like us we can come and explore such hidden and remote corners of our nation. लगता है हम लाचेन पहुंच चुके हैं। We are now looking for a homestay where we will stay for the night before we leave for Guru Dongma tomorrow for the final leg of our journey. So finally, we are at the final and most awaited part of our journey, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भारत के सबसे ऊंचे लेक पर, गुरु डोंगमार। कल रात यहाँ बहुत स्नोफॉल हुई है। जहाँ तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फ की एक सफेद चादर। वाओ, ऐसा लग रहा है हम स्विट्जरलैंड के किसी रास्ते से जा रहे हों।
Lachain is at an elevation of 8,500 feet, and we are on our way to Guru Dongmar, which is at an elevation of 18,500 feet. 10,000 feet वो भी कुछ ही घंटों में हम तय कर लेंगे। ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा। We are now crossing the Thangu Valley. Feb to March, this place is in its full bloom with alpine flowers and mountain streams. Today, we get to see a different aspect of its beauty. Coming from plains, we are always crazy to see snow. आज आंख भर भर के देख रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, you can feel the same excitement in other tourists here as well. I just want to take some time to be in this moment, leaving behind the chaos, worries, pressures that I left back home. And I feel like becoming one with nature. As we move further north, we are getting closer to the Chinese border. It's a sensitive zone and heavily guarded by the Indian Army. यहाँ हमारी फौज 14,000 फीट पे टूरिस्ट के लिए एक डोसा पॉइंट भी ऑपरेट करती है, जहाँ मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। Can't tell you, but at every corner of this place, I'm feeling grateful to the army for its presence and services. While visiting Guru Dongmar, you can also take a detour and visit Kala Patthar. यहाँ बर्फ all round the year रहती है। चारों तरफ काले रंग के पहाड़ और उसके ऊपर सफेद बर्फ की चादर। प्रकृति का एक और चमत्कार आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
काला पत्थर से लौटकर अब हम वापस गुरु डोंगमा के रास्ते पर चल रहे हैं। लैंडस्केप यहाँ बिल्कुल ही अलग है। Close to 15,000 feet, the mountains are bare, scanty, without any vegetation, and they are very similar to what you get to see in Ladakh. In fact, ये इलाका तिब्बतन प्लेटो का हिस्सा है। सोच कर ही एक रोमांच महसूस होता है। एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट, वो भी हमारे घर के इतने पास। हमारे देश का आखिरी छोर इन पहाड़ों के बीच ही चाइना शुरू हो जाती है। And finally, we made it. We are standing right in front of the amazing spectacle of nature, the Guru Dongmar Lake. मेरी तो आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली आज हम यहाँ आ पाए। ओह वाओ, so many things have to go right. It's like आप बस यहाँ तभी आ सकते हैं जब नेचर आपको इजाजत दे। A deep sense of containment and peace settles in when you are here. And this is truly a moment of a lifetime. कुछ बोलिए दावा। ये हम लोग यहाँ पे गुरुदामोर लेक पे घूमने के लिए आए हैं। क्या ही बोलो, अभी ठंडा की वजह से इतना हालत खराब हो रहा है। हमारा मैडम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। छोटू को दिखाई अभी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल आने वाला है, छोटू द ब्लॉगर। ठंडा की वजह से सबका हालत खराब। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। चारों तरफ एक स्पिरिचुअल साइलेंस, only broken by gusts of strong winds and fluttering prayer flags. No wonder this place is blessed. You can feel the divine energy even in the soil. It has a cleansing effect on our souls. मैं आँख भर कर ये मोमेंट्स को अपने अंदर समेट रही हूँ। मुझे मालूम है मैं यहाँ बार बार नहीं आ पाऊंगी। And I feel like taking all of this
the clear blue sky, arid landscapes contrasting with the blue green water of the lake, the mountains, and the glaciers surrounding it, tucked away in my heart, so that when I miss it, I just have to close my eyes and I am back here again.